चलो जी, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे जो आपका डेमो का थर्ड क्वेश्चन था, वो बहुत ही टफ क्वेश्चन है, ठीक है। आज हम उसको करेंगे इसमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने वैलिडेशन लगानी है अपने फॉर्म के। ये क्वेश्चन लेंथी था। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, ठीक है। आराम से आपका हर एक इनपुट पे डालेगी ना। हाँ, हर एक इनपुट पे ऐसा नहीं लग रही आपकी वैलिडेशन लगेगी। ऐसा नहीं लग रहा है ज्यादा टाइम लगेगा इसको 1 घंटा भी लग सकता है। ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। और मैंने आपको सेकंड वाला दिया था करने को, वो भी हो गया है, ठीक है। ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन भी हो गया आपका, इजी था ये, बहुत इजी था, ठीक है। और उसके बाद ये आपका रहा ये वाला क्वेश्चन लास्ट नंबर का, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन खतरनाक सा क्वेश्चन है, खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, क्रिएट अ सैंपल फॉर्म प्रोग्राम दैट कलेक्ट्स द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, यूजर आईडी, पासवर्ड एंड कंफर्म्स पासवर्ड फ्रॉम द यूजर, ठीक है। फील्ड कितनी बनानी है हमें, हमें सिर्फ बनानी है एक फर्स्ट नेम बनाना है, एक लास्ट नेम बनाना है, एक ईमेल बनाना है, एक यूजर आईडी बनानी है, एक पासवर्ड बनानी है और एक कंफर्म पासवर्ड बनाना है, ठीक है। हमें सिर्फ इतनी फील्ड बनानी है, क्या 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 फील्ड बनानी है, बात खत्म हो जाएगी। क्लियर हो गया, समझ गए। फिर नेक्स्ट नंबर पे लिखा है कि ऑल द इनपुट्स आर मैंडेटरी एंड द ईमेल एड्रेस एंटर्ड शुड बी इन करेक्ट फॉर्मेट, ठीक है। मतलब हमने ईमेल के ऊपर वैलिडेशन लगानी है, ठीक है। बट टाइप इज इक्वल टू ईमेल लगाएंगे उसमें हम टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट करके लिखेंगे और उसमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसके ऊपर वैलिडेशन लगाएंगे हम, ठीक है, समझ गए। फिर इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि आल्सो द वैल्यूज एंटर इन द पासवर्ड द कंफर्म पासवर्ड टेक्स्ट शुड बी द सेम, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो हमने पासवर्ड डालेंगे और कंफर्म पासवर्ड डालेंगे उसमें क्या होगी कि दोनों की वैल्यू सेम होगी, तभी हमारा फॉर्म जो सबमिट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा कि आफ्टर वैलिडेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट इन आउटपुट डिस्प्ले प्रॉपर एरर मैसेज इन रेड कलर जस्ट नेक्स्ट टू द टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। वेयर देयर इज एन एरर, ठीक है। मतलब जिस फील्ड का एरर होगा उसके जस्ट साइड में ही, ठीक है, उसके बिल्कुल बगल में ही क्या होगा कि आपको जो उसका एरर है आपको वो वाला एरर जो वो शो करना है। क्लियर हो गया, समझ गए। मतलब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे यहाँ पे हमारा लेबल आ जाएगा, सपोज करो फर्स्ट नेम आ गया, या उसका टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा और अगर उसका एरर होगा तो उसका एरर जो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ गए। चलो इस क्वेश्चन को हम बनाना अब शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे आने के बाद इस क्वेश्चन को एक बार करने के बाद दोबारा प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन इजीली आपको रिमेंबर रह जाएगा फिर। तो मैंने इसका फॉर्मेट हाँ, फॉर्मेट इजी, बहुत इजी। 2 3 देखो ऐसा होता है कोडिंग में, जिस भी कोडिंग को आप 2 से 3 बार ट्राई करते हो वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेव हो जाती है, ठीक है, समझ गए। मेरे को 2 ही याद है, ठीक है। तो वो जिस तरह का आप बार बार कोडिंग करोगे तो वो आप चीज आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 डेमो, ठीक है। क्वेश्चन 3, चलो भाई साहब चलो, क्यों क्यों चलना चाह रहा है, चलिए इससे अच्छा क्लास में लगा देते हैं अंदर, नहीं अंदर भी सेम ऐसे लगा, ठीक है। चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल डेमो, ठीक है, .html। चलो जी, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे, हम CSS वाला काम बाद में करेंगे, पहले हमें वैलिडेशन वाला काम खत्म करना है, बाद में CSS वाला काम करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले आगे हमारे पास हेड टैग, HTML टैग आ गया, हेड आ गया, टाइटल आ गया, टाइटल में ले लेंगे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3, ठीक है, डेमो, ठीक है। जो डायरेक्ट में आपके डेमो क्वेश्चन थे भी उन क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो जी, अब नेक्स्ट नंबर पे क्या आएगा, आपके हेड के बाद आ जाएगी आपकी बॉडी टाइप। चलो जी, अब देखो क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम लगाएंगे क्या, यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्म टैग। कौन सा टैग लगाएंगे, फॉर्म टैग, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ना देखो फॉर्म टैग में सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है, जब हम इसमें क्या लगाते हैं, जब हम लिखा है यहाँ पे फॉर्म टाइप इज इक्वल टू दिस करके ना, अगर हम ईमेल के लिखेंगे टाइप इज इक्वल टू ईमेल करके, ठीक है, तो उसमें तो वैलिडिटी लग जाएगी, है ना। उसमें जैसे मैं इसको सबमिट वाला बटन क्लिक करूंगा तो वो सबमिट नहीं होगा क्योंकि उसको प्रॉपर ईमेल नहीं मिलेगी। लेकिन इस केस में हमें टाइप जो ईमेल की तरह यूज नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत हमारा फॉर्म पे आएगी, वो क्या आएगी कि इसमें जो हमारे पास सबमिट बटन बनेगा ना, जैसे उस सबमिट बटन को हम क्लिक करेंगे तो अगर हमारी एरर होंगे, ठीक है, क्योंकि एरर तो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगा रहे हैं, तो अगर वो एरर होंगे ना तो एरर होने के बावजूद ही हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। समझ लो क्या बात बोली मैंने बोला कि सबमिट बटन का काम करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन उसको डाटाबेस में सबमिट करता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने वैलिडेशन लगानी, लेकिन वैलिडेशन किसके थ्रू लगेगी, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगेगी, ठीक है, समझ गए। तो वैलिडेशन में क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट ना हर एक फील्ड को बार चेक करेगा, ठीक है। तो जैसे मैं सबमिट वाला बटन दबा दूंगा तो अगर एक फील्ड क्लियर हो गई ना तो दूसरी का जब तक एरर आएगा तब तक वो सबमिट हो जाएगा।
समझ रहे हो, मतलब आधा अधूरा फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा, ठीक है, पूरा नहीं होगा, जितनी हम जितना क्लियर करते जाएंगे उतना वो उतरता जाएगा, ठीक है। तो उस चीज को हमको रोकना है, ठीक है। तो रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें आईडी मेंशन कर देंगे, ठीक है, कि मैं इसमें एक इवेंट लगा दूंगा, जो इवेंट क्या करेगा कि होल्ड करके रखेगा जब तक मेरी सारी वैलिडेशन प्रूव ना हो जाए, तब तक वो उसको सबमिट होने से क्या करेगा, प्रिजर्व करेगा। क्लियर हो गया, चलो जी। तो आईडी इसके देते हैं हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, ये इसके हमने आईडी मेंशन कर दिया। चलो अब यहाँ पे करते हैं हम यहाँ पे आके लेवल लगा लेते हैं। अगर लेवल लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेवल लगाना कुछ नहीं, तो वो सिंपल सा बताता है आपको। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने फर्स्ट नेम, जो बोला गया हमें वो लेवल लगा लेंगे, फर्स्ट नेम, ठीक है, इस तरह से लगा दिया। और इसके आगे कॉलम लगा देते हैं और लास्ट में आके इसमें इनपुट फील्ड लगा देते हैं, ठीक है, इस तरह से एंटर लगा के इनपुट फील्ड लगा देते हैं। इनपुट टाइप इज टेक्स्ट ही देना हमने, ठीक है। नेम इसका जो मेंशन करेंगे हम वो क्या मेंशन कर देंगे, नेम मेंशन नहीं करेंगे, हम इसका आईडी मेंशन कर देंगे, आईडी इज इक्वल टू एफ नेम, ठीक है, इस तरह से कर दी मैंने मेंशन, ठीक है। तो जब मैं इसको इस तरह से करके सेव करूंगा ना, तो मेरे पास कुछ आंसर ऐसे आएगा। दो चीजें तो बनेगी मेरे पास, हर बार ही बनेगी, ठीक है। लेकिन इसमें तीसरी चीज भी चाहिए हमें, किसके लिए, एरर के लिए। जब एरर आएगा तो हमें एरर भी शो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज बनाएंगे हम। बस एक बार इसको ओपन होने दो, रन होने दो, बस आगे पोर्ट नंबर आ गया, वो ओपन हो जाएगा, आ गया, ठीक है, बन के आ गया इस तरह से। ये लेवल आ गया, टेक्स्ट बॉक्स आ गया, और इसके आगे एक हमें चाहिए बॉक्स बना हुआ। उस बॉक्स का काम क्या होगा कि वो क्या करेगा, जब हमारा एरर होगा तो वो हमें आंसर शो करवा देगा, मतलब एरर शो करवाएगा, ठीक है। तो स्पैन लिख दिया मैंने, उस स्पैन की मैंने एक आईडी मेंशन कर दी यहाँ पे, आईडी इज इक्वल टू एफ नेम ERR, ठीक है, ER, ठीक है, मतलब फर्स्ट नेम में अगर कोई एरर होगा तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ गए। एफ नेम ER लिखा मैंने, ER का मतलब एरर, कि जब भी कोई अगर इसमें एरर होगा, मतलब अगर खाली रह गया, ठीक है, एरर कब देना है, देखो एरर, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ कि जितने हमारे फॉर्म है ना वो सारे कैसे रिक्वायर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा होगा, ये लिखा है ना, ऑल द इनपुट्स आर मैंडेटरी, लिखा हुआ है ना। तो ये जो बॉक्स बन रहा है ना आगे, ये जो लिख रहा है एरर का, ये कब बनेगा, जब जो यूजर है उसने जब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी लिखा होगा ना, तो उस एरर को शो करवाने के लिए हम स्पैन टैग का यूज कर रहे हैं, ठीक है। कि अगर बाय चांस कंडीशन हमारी मीट नहीं होती है तो तुम्हें क्या करना है कि एक एरर जो है वो शो करवाना है, ठीक है, समझ गए। तो उसके इसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, स्पैन टैग का यूज कर रहे हैं। देखो अभी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा इसमें, ठीक है, जब मैंने स्पैन का यूज किया तो आपको कुछ नहीं दिख रहा आगे, ठीक है, उसने सिर्फ जगह रिजर्व करके रखी है अपने पास, ठीक है, कि जैसे एरर आएगा तो वो तब दिखेगा, ठीक है, और वो दिखाने का काम कौन करेगा, उसको वो करेगा उसकी जावास्क्रिप्ट। क्लियर हो गया, समझ गए, चलो जी। अब नेक्स्ट नंबर पे क्या करेंगे, हम ऐसे सारे लेवल बना लेंगे, ठीक है, BR लगा दिया। अच्छा हाँ, अगर आप इस इनपुट फील्ड के अंदर क्या लगाना चाहो, मैक्स लेंथ लगाना चाहो तो आप वो भी लगा सकते हैं, कि कोई ज्यादा नाम बड़ा ना लिख दे। तो आप पता है आपको कि वो कैसे लगाते हैं, आप मैक्स लेंथ इज इक्वल टू मैं 20 कर देता हूँ। इसका काम क्या होगा कि लिमिट सेट कर देगा कि मैं 20,000 कैरेक्टर जो फर्स्ट नेम में नहीं डाल सकता हूँ, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से हम इसको सेव कर लेते हैं और फिर सेम टू सेम ऐसे ही लेवल बना लेते हैं हम, ठीक है। ये फर्स्ट नेम का हो गया, फर्स्ट नेम के बाद यहाँ आ जाएगा लास्ट नेम का, ठीक है। तो लास्ट नेम का लेवल भी बना लेते हैं, यहाँ आ गया, फिर लिख देंगे हम लास्ट नेम, लास्ट नेम लिख दिया, और इसकी आईडी क्या दे देंगे, हम लिख देंगे एल नेम, ठीक है, और सेम हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एल नेम ERR, ठीक है। ये चीज आगे बन गया हमारे पास, ठीक है, क्लियर हो गया। ये लास्ट नेम भी बन गया, लास्ट नेम के बाद क्या बोला हमें बनाने, ईमेल आईडी बोला, ठीक है। तो हम ईमेल बनाएंगे लास्ट नेम के बाद, चेक कर लेते हैं साथ साथ में। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और यूजर आईडी, ठीक है। तो हम पहले ईमेल बना लेते हैं, उसके बाद हम यूजर आईडी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, हम बनाते हैं यहाँ पे ईमेल, 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 तो यहाँ पे नहीं, वहां सीधा हम ईमेल लिखेंगे, डायरेक्ट ईमेल लिख देंगे, आईडी हम ईमेल ही कर देंगे, ईमेल, और नीचे हम लिख देंगे ईमेल ER, ठीक है, ईमेल का एड्रेस, ठीक है, समझ गए। इतना तक क्लियर आप लोग, ठीक है। इसमें मैक्स लेंथ देने की जरूरत नहीं है, ये भी देख सकते हैं, चलो मैक्स हम 40 कर लेते हैं, ठीक है, कि 40 तक की ईमेल आईडी बहुत बड़ी होगी, ठीक है, इनफ होगी। क्लियर हो गया, समझ गए। तो ईमेल बन गया, फर्स्ट नेम बन गया, लास्ट नेम चेक कर लेते हैं एक बार कि कैसे आ रहा है और कैसे आउटपुट आ रही है हमारे पास। हमारी जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह की शो हो रही है, ठीक है, फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए। नेक्स्ट नंबर पे क्या आएगा कि हमारे पास आएगी यूजर आईडी, ठीक है। तो यूजर आईडी आप जो मेंशन करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। तो वो सिंपल टेक्स्ट में रखेंगे हम, उसका कुछ लेने देने नहीं है इससे, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी इसको
ये कर देते हैं इस तरह से, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको एंटर मार के यहाँ पे एड्रेस वो देते हैं इसका यूजर आईडी, यूजर आईडी, ठीक है, दे दिया। आईडी भी क्या देते हैं इसकी, हम देख देते हैं इसकी यू आई डी लिख देते हैं इसकी आईडी, यू आई डी। सेम यहाँ पे जाके भी यू आई डी ई आर। समझ पा रहे हो मैं क्यों लिख रहा हूँ ये यू आई डी करके ई आर करके, ठीक है। देखो ये जो आईडी इसका काम क्या है, ये डाटा फेच करेगी यहाँ से। जो हम जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे ना, तो जावास्क्रिप्ट में डाटा कहाँ से आता है, वो आएगा इस वाली आईडी से, ठीक है, समझ गए। तो हम इस आईडी का यूज कर रहे हैं, और ये वाली आईडी किसका यूज करने के लिए बनाएगी हमने, ये बनाई है हमने कि जब हमारा कोई एरर आएगा, ठीक है, जब कंडीशन मीट नहीं होगी तो उस केस में ही हमें मैसेज जो शो होगा वो यहाँ पे शो होगा। क्लियर हो गया, समझ गए। चलो जी, अब नेक्स्ट नंबर पे क्या आएगा हमारे पास, ईमेल आईडी, यूजर आईडी हो गया, यूजर आईडी का आएगा पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड भी लगा लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये आ गया पासवर्ड, पासवर्ड आ गया। आईडी इसकी पीडब्ल्यूडी लिख देते हैं हम पासवर्ड के लिए, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं PWER। समझ पा रहे हो ना। यहाँ मैक्स लेंथ देनी है, और इसकी तो दे सकते हैं 20 करके, ठीक है। और टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड रखनी इसकी, क्योंकि अगर हम पासवर्ड रखेंगे तो हमारा जो कैरेक्टर होगा वो हमें विजिबल हो जाएगा, हमें विजिबल नहीं कराना उसको। समझ रहे हो, क्लियर हो गया। चलो, तो ये पासवर्ड बन गया। अब सेम ऐसे हम इसको यूज करके कंफर्म पासवर्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो कंफर्म पासवर्ड सेम ही बनेगा, और उसमें टाइप क्या हो जाएगा कि इसकी आईडी जहाँ PW लिखा हुआ हम C पासवर्ड लिख देंगे, और यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, C पासवर्ड ER लिख देंगे। क्लियर हो गया, समझ गए, इतना तक क्लियर है सभी को, ठीक है। है जी, कहाँ, अच्छा ठीक 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 ठीक, अच्छा लेवल के ऊपर रह गया। हाँ मैं टेस्ट कर रहा था, तुम आप लोगों को कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार क्या आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। बन गया, ठीक है, बन के रेडी हो चुका है। अब नीचे हम बटन बना लेते हैं, ठीक है। और क्या बनाए, चलो बटन, इधर बटन बनाते हैं, ठीक है। बटन इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं हम रजिस्टर, और टाइप आईडी देते हैं इसके हम सबमिट, आईडी इज इक्वल टू सबमिट, ठीक है, समझ गए। आईडी टाइप देते हैं इसका, टाइप इज इक्वल टू सबमिट, क्लियर हो गया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसके नीचे भी हम एक डिव में मैसेज शो करा देते हैं, ठीक है। डिव जिसकी आईडी हम शो कर देते हैं, आईडी इज इक्वल टू, अगर सक्सेस हो जाता तो हमारा वो नीचे मैसेज शो करवा देगा, ठीक है, क्लियर हो गया कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो सक्सेसफुल हो गई, ठीक है। अगर चाहो आप उसको ऊपर भी करा सकते हो, अलर्ट बॉक्स में करवाना चाहो तो अलर्ट बॉक्स में करा सकते हो, ठीक है। ना लगाएं तो कुछ नहीं होगा, पर पता लगेगा आपको कि आपके फॉर्म सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर जैसे आपका सब कुछ, कोई दिक्कत, कोई एरर, कोई कुछ नहीं है, तो आपको मैसेज हो जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, ठीक है। समझ के उस चीज के लिए मैंने इसका यूज किया, क्लियर हो गया। जितना जितना काम हमारा इजी था, इसमें कुछ भी नहीं था, सारा क्लियर था। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, क्लियर है। ये ऐसे सिंपल सा बन गया। अगर आप इसको अलाइन भी करना चाहो तो वो कर सकते हो, क्योंकि टेबल टैग के अंदर डाल देना, बाकी काम इजी है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इसको जितना सिंपल हो सके उतना रखना, ठीक है। स्टार्टिंग में जितना, अगर जितना कंफ्यूज, इसको जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना आपके लिए दिक्कत होगी, ठीक है। तो मैं इसमें एक चीज क्या करता हूँ कि मैं इसमें सेंटर टैग का यूज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि जो मेरा फॉर्म है वो सेंटर में मुझे विजिबल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारी चीज मैं किसी के अंदर डाल देता हूँ, डालता हूँ सेंटर के अंदर। ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा फॉर्म, ठीक है। अब मैं बटन के नीचे कुछ एक BRO लगा देता हूँ, ताकि मुझे बटन जो वो अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे BR टैग एक और लगा देते हैं इसका, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर बनाने का काम हमने कर लिया, समझ गए। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम काम करेंगे जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के लिए हम कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके बॉडी टैग के अंदर आके हम स्क्रिप्ट टैग लगा लेंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग लगा लिया, स्क्रिप्ट टैग के अंदर आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखना हम बनाएंगे यहाँ पे फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन के अंदर डायरेक्ट हम इवेंट फायर करेंगे, ठीक है। मतलब ये जो फंक्शन जैसे हमने पहले फंक्शन किए ना, ये फंक्शन से अलग बनेगा, ठीक है, ठीक है। ये देखो ये वाला फंक्शन जो आपका अलग से बनेगा, यहाँ पे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी,
ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। कौन सी आईडी? आईडी है हमारी ये वाली, ठीक है। मतलब जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, देखो यहाँ पे करना है कि मुझे इसको क्या करना है कि मुझे इसमें क्या करना है, जब तक मेरा फॉर्म की सारी चीजें वैलिडेट ना हो तब तक मेरा जो फॉर्म है सबमिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने सारा काम करना है वो फॉर्म के अंदर करना, विद इन फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे, इसकी आईडी कॉपी कर लेंगे, हम यहाँ जाके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे आके गेट एलिमेंट डॉट आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम कर देंगे हम मेंशन यहाँ पे, डॉट क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। मतलब क्या करेगा, ये एक इवेंट को लिसन करेगा। कौन से इवेंट को लिसन करेगा? ये जो हमारा टाइप सबमिट वाला बटन है हमारा, ये जो बटन है हमारा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये इस इवेंट को क्या करेगा, ये वो करेगा, जैसे ये वाला बटन दबा करेगा तो ये सारे पहले इस फॉर्म को चेक करेगा, ठीक है। जो हम लिखेंगे यहाँ पे ऐड इवेंट रेसलर लिसनर, किसको लिसन करेगा, ये करेगा जिस भी एट्रीब्यूट का, मतलब फॉर्म के अंदर जो भी टाइप है, कौन सा, सबमिट वाला। जब ये सबमिट वाला फॉर्म वाला जो आपका बटन होगा, जब ये क्लिक होगा तो जैसे क्लिक हो जाएगा तो इसके बाद क्या करना, आपने एक फंक्शन यहाँ पे फायर कर देना है, ठीक है। मतलब फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर क्या वैल्यू रखनी है आपने, इसके अंदर वैल्यू रखनी है इवेंट, ठीक है। क्लियर हो गया? इससे पहले जब हमने फंक्शन आए थे वो इजी थे हमारे सारे फंक्शन, ठीक है। लेकिन इस फंक्शन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें फॉर्म के सारे एलिमेंट को वैलिडेट करना है। जब तक सारे फॉर्म के जो एलिमेंट होंगे हमारे, जो उसकी फील्ड्स होंगी, जब तक वो सारी वैलिडेट नहीं होंगी, जब तक वो वैलिडेट नहीं होगी तब तक हमारा फॉर्म जो वो सबमिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम जो वो इस चीज को हमने कुछ इस तरीके से लिखा, क्या लिखा कि जो फॉर्म है, ठीक है, ये वाला जो फॉर्म है हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो हमारा फॉर्म है उसमें हमने एक इवेंट लिस्टनर ऐड करना है। कौन सा इवेंट लिस्टनर ऐड करना है कि जैसे हमारा सबमिट वाला टाइप वाला बटन जो है, जैसे वो प्रेस किया जाए तो उसके प्रेस करने में हमारा फंक्शन जो वो कॉल हो जाना चाहिए, ठीक है। और फंक्शन कौन सा, ये है जो बाय डिफॉल्ट जो इवेंट को एक फायर करेगा। क्लियर हो गया? समझ गए? समझ गए? हाँ, करना तो पड़ेगा ये। नेक्स्ट नंबर पे आएगा, देखो यार, ठीक है। जैसे मैंने ये चीज कर दी, जैसे हमने ये चीज कर दी तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसकी बॉडी को ओपन और क्लोज कर लिया, जैसे फंक्शन करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे ना जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो लिखते रहना साथ साथ में, क्योंकि ये हमने पहले पढ़ी भी नहीं है लेकिन इसमें ऐड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक क्या है, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला है कि इस क्वेश्चन को 2-3 बार करना, बड़ी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी, फॉर्म वाले हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म के आईडी वाले नंबर से हमने वो इवेंट फायर कराया, कौन सा वाला टाइप, सबमिट वाले टाइप का, ठीक है। जैसे सबमिट वाला बटन हिट किया जाएगा तो उसमें हमारा ये वाला इवेंट जो फायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग टॉप पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट वैल्यूज, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन करता है कि जो भी फंक्शन की आपकी जो पिछली वैल्यूज है, जैसे मान के लो कि मैंने फर्स्ट नेम भर दिया है, फिर लास्ट नेम भर दिया है, ठीक है, फिर मैंने ईमेल भर दी है, लेकिन जो मेरी करेक्शन है वो सिर्फ ईमेल में ही है, ठीक है। तो एक लाइन क्या करेगी कि जो मेरी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की जो वैल्यूज उनको प्रिवेंट करके रखेगी, उनको नहीं छेड़ेगी, ये सिर्फ उसी को छेड़ेगी जिसमें आपको एरर फाइंड होगा। क्लियर हो गया? तो इस लाइन का मतलब ये वाला है। क्लियर हो गया? समझ गए? फिर नेक्स्ट नंबर पे जो हम काम करते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो सारा काम करेंगे। अब क्या काम करेंगे, देखो अब हमने क्या काम करना है, ये जितनी भी हमारी ये जो इनपुट टैग्स है हमारी, ये जितनी भी हमारी इनपुट फील्ड्स है, इन सब में जो भी डाटा है वो हमने फेच करवा के एक वेरिएबल के अंदर प्लेस करवाते चलना है, ठीक है। फर्स्ट नेम को वेरिएबल में डालना है, लास्ट नेम को वेरिएबल में डालना है, ईमेल को वेरिएबल में डालना है, ठीक है। इन सबको हमने वेरिएबल के अंदर डालना है, ठीक है। तो कैसे डालेंगे, देखो यहाँ पे देखो, ठीक है। आप लोगों को वैर का यूज करना है, यहाँ पे लिखोगे वैर, ठीक है। फर्स्ट नेम के लिए मैंने एफ यूज कर लिया, फर्स्ट नेम के लिए एफ एन मैंने यूज कर लिया, और इसके अंदर क्या लिखा मैं लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सी आईडी है जी, वो एफ नेम वाली है ना, एफ नेम वाली मैंने आईडी बनाई थी ऊपर, ठीक है। उसमें से क्या करना हमने, उसमें से ऐड करना हमने डॉट वैल्यू फेच करनी है हमने, उसमें से जो वैल्यूज के वो फेच करनी है, लेकिन डॉट ट्रिम फंक्शन, ये फंक्शन आपके लिए नया है, डॉट ट्रिम, ठीक है, वैल्यू डॉट ट्रिम। अब ट्रिम का मतलब क्या है, सपोज करो किसी बंदे का नाम है फर्स्ट नेम, किसी बंदे का फर्स्ट नेम है, पूरे बंदे का नाम क्या है, उसका नाम है रामलाल शर्मा, ठीक है। क्या नाम उसका, रामलाल शर्मा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मिडिल नेम की तो ऑप्शन दी नहीं है, तो वो अपने फर्स्ट नेम को क्या लिखेगा, रामलाल लिखेगा, ठीक है। जब वो राम लिखेगा और स्पेस लगा के लाल लिख देगा, तो यहाँ पे ट्रिम फंक्शन क्या करता है, ट्रिम फंक्शन अगर आपकी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई स्पेस आ रहा है
तो उस स्पेस को वो ट्रिम कर देता है, मतलब रिमूव कर देता है। ठीक है, ये काम होता है किसका, ये ट्रिम फंक्शन का। कोडिंग के लिए दिखता तो वो एक ही दिखेगा, कोडिंग को मैंने वैलिडेशन लगानी है ना, वैलिडेशन के लिए अलग चिपका रहे हैं दोनों को साथ में। ठीक है, कोडिंग की दुनिया है ना, इसको चेक करना है कि वो कहीं वो खाली तो नहीं है, समझ गए, ऐसे अलग अलग ही रहेगा वो, क्लियर हो गया। पर ये सिर्फ वैलिडेशन चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि उसके बीच का स्पेस जो वो रिमूव करवा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सेम ऐसे ही हम करेंगे, कौन सा, लास्ट नेम भी करेंगे। ठीक है, तो लास्ट नेम के लिए हम यहाँ पे एल ले लेंगे। ठीक है, और एल के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू डॉट ट्रिम, यहाँ पे एल लिख देंगे हम। ठीक है, इस तरह से लिख दिया और यहाँ पे कर देंगे वैल्यू डॉट ट्रिम करके। क्लियर हो गया, ये लास्ट नेम भी बन गया। ऐसे हम ईमेल भी बनाएंगे, ईमेल यूजर आईडी था हमारे पास है ना, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यूआई। ठीक है, अब जब भी आपने जावास्क्रिप्ट में फर्स्ट नेम लास्ट नेम का यूज करना, तो आप वहां पे एफ नेम और एल नेम लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, एफ एन एल एल लिखोगे। ठीक है, मतलब हम ये उनको वैल्यूज वेरिएबल्स असाइन करवा रहे हैं उन वैल्यूज को। क्लियर हो गया, तो यूआईडी के लिए हम सिंपल यही लिखेंगे ऐसे करके, और इसको भी हम यहाँ कर लेंगे। इसकी आईडी क्या दी थी हमने, यूआईडी लिखी थी ना। ठीक है, तो हम यूआईडी लिख देंगे इसको। ठीक है, और यूआईडी का एरर क्या दिया मैंने ऊपर, एरर मैसेज में कुछ लिखा, ईआर लिखा, यूआईडर लिखा मैंने, यूआईडर। ठीक है, तो यूआईडी भी होगी, उसका क्या था, यूजर आईडी भी होगी, उसका क्या था हमारे पास, ईमेल था ना ईमेल, तो ईमेल के लिए हम लिखेंगे ईएम। ठीक है, अपने कोडिंग लिख सकते हो आप, डॉक्यूमेंट डॉट क्या हुआ, गेट आईडी के ऊपर था ना ईमेल का यूजर आईडी का, अच्छा तो ऊपर ले जाएंगे इसको। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल की आईडी क्या दी थी हमने, ईमेल ही दी थी, ईमेल डॉट वैल्यू। ठीक है, ईमेल में ट्रिम नहीं करते हम, सीधा डॉट वैल्यू लिखते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो अगर इसको ऊपर लेके जाना तो ऊपर ले जाएगा, निकल क्या करोगे आप, अल्ट फंक्शन यूज करूंगा, लॉजिक ऊपर आ गया। क्लियर हो गया, ईमेल ऊपर आ गया, यूआई नीचे आ गया। क्लियर हो गया, समझ गए। अब नेक्स्ट नंबर पे कौन सा था, पासवर्ड था, तो पासवर्ड के लिए भी हम क्या करेंगे, सिंपल ही इस फंक्शन का यूज कर लेंगे, और इसको पकड़ के मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पी, पासवर्ड के लिए मैं पी लिख देता हूँ, सिंपल पी ले देता हूँ, कैपिटल पी ले देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आईडी क्या होगी इसकी, PWD, PWD। ठीक है, और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड के लिए हम लिख देंगे CP, और यहाँ लिखेंगे C पासवर्ड, CWD। क्लियर हो गया, समझ गए। सेव करते हैं, चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है, 2 एरर बता रहा ऊपर, ये चेक करो जरा क्या एरर दे रहा है ये, problems to semicolon in JavaScript 99 और 100। ठीक है, नाइन तो लाइन नहीं है हमारे पास, तो चेक कर लेते हैं कंसोल पे, अगर एरर बताएगा तो इसका मतलब एरर होगा, अगर नहीं बताएगा तो एरर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, कहीं पे एक ब्रैकेट गायब हो रही है, लाइन नंबर 43 पे है। देखो लाइन नंबर 43 कहाँ है हमारी, ये है, ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गई बीच में, नहीं एक्स्ट्रा ब्रैकेट तो आई नहीं है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, और सबमिट हो गया, कॉमा फंक्शन इवेंट, और ये वाली ब्रैकेट आ गई। ठीक है, अच्छा एक ब्रैकेट आ रही है हमारी यहाँ पे, ये आएगी, यहाँ पे बंद होगी हमारी ब्रैकेट एक। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट यहाँ पे बंद होगी, यहाँ पे बंद होगी, ये यहाँ पे बंद होगी, सेमीकोलन हो जाएगा, आई थिंक सो। हाँ यही है, ठीक है। क्लियर हो गया, मतलब ये वाली जो ब्रैकेट है हमारी, वो हम यहाँ ब्रैकेट बंद नहीं करेंगे, इस वाली ब्रैकेट को, क्योंकि हमने यहाँ पे अगर मैं ये ब्रैकेट को यहाँ बंद कर दूंगा तो यहाँ सबमिट वाले फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस फंक्शन का काम खत्म कब करना हमने, जब इवेंट ये जो फंक्शन जो हमारा पूरा रन हो जाएगा, तब उसका वैल्यू खत्म करनी। ठीक है, तो ब्रैकेट आएगी हमारी ये वाली यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमने ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर दी तो हमारे एरर भी दोनों जो रिमूव हो गए। क्लियर हो गया, समझ गए, तो यहाँ पे भी सारा हमारा नील हो चुका है। क्लियर है, चलो जी अब हम काम करते हैं, क्या काम करेंगे अब देखो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, हमने सारे वेरिएबल बना लिए, सब कुछ बन गया, रेडी हो गया। अब हमारा मेन काम क्या होगा, अब हम चेक करेंगे, देखो फंक्शन बार कॉल होगा, जितनी बार सिस्टम बटन दबाऊंगा, अगर यहाँ पे कोई ना कोई एरर होगा तो वो हर बार कॉल करेगा खुद को।
ठीक है। तो मेरे को क्या चेक करना है कि मेरे को चेक करना है कि यहाँ पे कोई भी अगर पहले से एरर सेट होगा तो उस एरर को क्या करना है, उस एरर को पहले मुझे रिमूव करवाना है। ठीक है, रिमूव कैसे करेंगे, हम यहाँ पे नीचे आके करेंगे, यहाँ पे आके सिंपल लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, कौन सी आईडी, पहले आ जाएगा एफ नेम ई आर। ठीक है, हम एरर वाली आईडी लेंगे हम। ठीक है, एफ नेम ई आर। ठीक है, अगर ये वाली होगी तो इसमें क्या लिख देंगे हम, डॉट इनर एचटीएमएल, डॉट इनर एचटीएमएल। इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे हम, नल कर देंगे, इस तरह से, इस तरह से सारी वैल्यूज को हम नील सेट कर देंगे पहले। ठीक है, कि कुछ भी नहीं, खाली है वो। ठीक है, चाहे एफ नेम का एरर है, चाहे एल नेम का एरर है, चाहे ईमेल का एरर है, यूजर आईडी का एरर है, वो सारे जो हम क्या कर देंगे, उनको नल सेट कर देंगे। ठीक है, फिर कंडीशन चेक करेंगे कि कहीं उनमें एरर तो नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ रहे हो। तो ऐसे हम एफ नेम का बन गया, ऐसे हमारा एल नेम का बनेगा, फिर ऐसे हमारा ई नेम का मतलब ईमेल एरर का बनेगा, ईमेल। ठीक है, फिर ऐसे इस डिट्टो हमारा किसका बनेगा, यूजर आईडी का बनेगा, यूआईडी एरर का, यूआईडी एरर का। फिर डिट्टो ऐसे हमारा किसका बनेगा, पीडब्ल्यूडी एरर का बनेगा, पीडब्ल्यूडी एरर का बनेगा। सेम डिट्टो ऐसे हमारे किसके हाथ बनेगा, सीडब्ल्यूडी एरर का बनेगा, सीपीडब्ल्यूडी एरर का बनेगा। क्लियर हो गया, समझ गए। एक बार चेक कर लेना, अगर जरा सी भी गलती हुई ना, अगर एक अक्षर भी गलत हुआ हमारी आईडी का, है ना, तो वो वैल्यूज को उठाएगा नहीं। ठीक है, जैसे मैंने CPWER लिखा है ना, अगर यहाँ पे मैं CP लिखना भूल गया या फिर W लिखना भूल गया तो ये उठाएगा नहीं फिर उस चीज को। क्लियर हो गया, इतना काम हमने करके सेट कर लिया। क्लियर है, कोई डाउट। चलो अब हम करते हैं मेन कोडिंग का काम। ठीक है, मेन कोडिंग काम क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे लिखेंगे, मैं लिखा इफ। ठीक है, अब लगाएंगे यहाँ पे कोडिंग। इफ जो मेरा फर्स्ट नेम है, अगर वो बराबर है, और क्या है, अगर वो बराबर इक्वल वैल्यू इक्वल टाइप है, किसके बराबर, खाली के बराबर। ठीक है, ये चीज करके मतलब उसमें भरने, यूजर उसमें वैल्यू डालना भूल गया है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम, उसको मैसेज करवाएंगे, क्या मैसेज करवाएंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सी आईडी, एफ नेम की आईडी। ठीक है, एफ नेम की आईडी। ठीक है, एफ नेम की आईडी में क्या करेंगे हम, उसमें वैल्यू प्रिंट कराएंगे, डॉट इनर एचटीएमएल। ठीक है, इनर एचटीएमएल में क्या प्रिंट कराएंगे, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। लिखेंगे ना, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ऐसे करके ये हमारा एरर मैसेज शो हो जाएगा। समझ रहे हो, समझिए। ये देखो एक बार करके देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे आगे अब देखो मैंने एल नेम डाल दिया, ये ईमेल डाल दिया, मैंने कुछ भी ऐसे करके, अब मैंने इसमें कुछ नहीं लगाया, ऐसे करके डाल दिया, फर्स्ट नेम डाला मैंने ना। जैसे मैं रजिस्टर वाला बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे एरर आना चाहिए, एरर आया नहीं, क्यों एरर आया, कंसोल में जाके चेक करने दो एक बार। F12 इक्वल वैल्यू टाइप इज इक्वल टू 0, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो मुझे चेक करने दो एक बार। अच्छा, गड़बड़ होगी, क्या गड़बड़ होगी यहाँ पे, कोई बता सकता है कि मैंने क्या गड़बड़ की होगी यहाँ पे। ठीक है, मैं आपका टेस्ट ले रहा था, बताओ क्या गड़बड़ की मैंने, आप बता सकते हो। देखो जो मुझे ये वाला मैसेज जो शो होगा ना, वो कहाँ शो होगा, वो शो होगा मुझे यहाँ पे, इसके आगे जो एरर बॉक्स है उसमें शो होगा। ठीक है, समझ गए। तो मैंने यहाँ आईडी किसकी यूज कर ली, मैंने आईडी यहाँ पे यूज कर ली एफ नेम की, मतलब उस बॉक्स की यूज कर ली। ठीक है, तो बॉक्स में थोड़ी दिखाएगा, ये कहाँ दिखाएगा, ये दिखाएगा ER में, एरर में। ठीक है, समझ गए। सेव करेंगे, रन करेंगे, तो जब मैं यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया, और जैसे मैं इसको रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो देखो आगे ना, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसको कलरिंग कोडिंग बाद में करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ गए। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा ना, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो ये क्या करेगा, इसको मूव कर देगा, रिमूव कर दिया ना उसने वो वाला। ठीक है, तो रिमूव कैसे हुआ, ये देखो यहाँ पे जो रिमूव हुआ, वो रिमूव हुआ इसकी वजह से, ये जो हमारा ये वाला फंक्शन हमारा, ये वाला। ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि जैसे एरर रिमूव हो गया तो उसने क्या किया, उस चीज को वहां से मूव कर दिया। ठीक है, तो मूव करने के बाद उसने यहाँ पे इसको खाली प्रिंट करवा दिया। क्लियर हो गया, समझ गए। तो ऐसे एफ नेम बन गया, ऐसे हमारा लास्ट नेम भी बनेगा। ठीक है, ऐसे हमारा लास्ट नेम भी बन जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे एल नेम। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे हम एल नेम एरर। बन गया ऐसे करके, ये भी बन गया। उसका हम क्या बनाएंगे, किसका बनाएंगे, उसके बाद हम उसका बनाएंगे यूजर आईडी का। ठीक है, ईमेल का भी, ईमेल का थोड़ा बताता हूँ आपको कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे है ईमेल यूजर आईडी, तो यूजर आईडी के लिए हमने क्या लिया, UI लिया है, लो जी बन गया। अब देखो यहाँ पे हम बनाएंगे ईमेल का।
तो ईमेल में ना हमें क्या लगाना पड़ता है, ईमेल में याद रखना कि ईमेल की जो वैल्यूज होती है वो कैसे होती है। पहले आता है हमारा यूजर नेम आता है, उसका आता है ऐड आता है, फिर आता है डोमेन। क्लियर हो गया, समझ गए, उसका आता है हमारे पास डोमेन और फिर आता है .com। क्लियर हो गया। तो हमें ये वाला जो पैटर्न है, ये पैटर्न जो हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो ये पैटर्न कैसे फॉलो करेंगे हम, देखो हम पैटर्न को फॉलो करेंगे, इसमें पैटर्न वैलिडेशन लगा के फॉलो करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे हम, लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखा वैर, ठीक है, ई पैटर्न, ठीक है, ई पैट इज इक्वल टू, मतलब मैंने एक वेरिएबल बनाया मैंने, ठीक है। मैंने लिखा वैर ई पैट इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो कैसे देते हैं हम वैलिडेशन, कैसे लगाते हैं पैटर्न की। जब भी आपको पैटर्न की वैलिडेशन लगानी होती है तो सबसे पहले आपको 2 स्लैश मारने होते हैं, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। इन दोनों स्लैशों के बीच आपको क्या देना होता है, आपको अपना पैटर्न डिफाइन करना होता है, ठीक है। जब भी पैटर्न डिफाइन करो तो पैटर्न की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है आपकी इस कंपोनेंट से, कौन सा, ए एक्सपोनेंट से, ठीक है। एक्सपोनेंट से आपकी स्टार्टिंग होती है और एंडिंग किससे होती है आपकी, वो होती है डॉलर वाले साइन से। याद रखना, जब भी पैटर्न बनता है तो उस पैटर्न की जो स्टार्टिंग होती है आपकी वो होती है एक्सपोनेंट सिंबल से, और उसकी एंडिंग जो करते हैं हम किस सिंबल से करते हैं, डॉलर सिंबल से करते हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, मैंने क्या बोला कि जब भी हम क्या करेंगे, पैटर्न करेंगे, तो पैटर्न में क्या क्या अलाउड हमारा, स्टार्टिंग में अकाउंट नेम में बोल रहा हूं कि मेरा जो पैटर्न में क्या होना चाहिए, उस पैटर्न के अंदर स्पेस इंक्लूड नहीं होना चाहिए। स्लैश मैंने ऐसे लगाया, ठीक है, स्लैश इसका मतलब क्या है कि उसके बीच स्पेस इंक्लूड नहीं होना चाहिए, और साथ में @ इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि @ तो एक ही बार लगता है मेल में, ठीक है, समझे। अब जैसे ये आ गया, मतलब जैसे मैंने अकाउंट नेम लिख दिया, तो अकाउंट नेम लिखने का मुझे क्या लगाना है, @ सिंबल लगाना है, ठीक है। तो मैं करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा कि मैंने बोला कि एक पैटर्न ये हो गया, प्लस @ सिंबल लगाना कंपल्सरी है। फिर ब्रैकेट में मेंशन कर देना है, क्या करके, ब्रैकेट में मेंशन ये करना है कि जब आप क्या करो, अगेन आपकी उसके अंदर ना तो स्पेस होना चाहिए ना तो @ होना चाहिए। मतलब पहले अकाउंट नेम आएगा, अकाउंट नंबर के बीच में, अकाउंट नेम के बीच में ना तो स्पेस होना चाहिए ना तो @ होना चाहिए, प्लस अकाउंट नेम के बाद तुरंत बाद ही क्या आएगा, @ सिंबल आएगा। मुझे लिखने दो पहले पूरा, ठीक है, अभी बहुत बड़ा है, ठीक है, पहले मुझे लिखने दो, फिर @ सिंबल आएगा, फिर @ सिंबल के बाद क्या होगा कि अगेन उसके अंदर हमारे टेक्स्ट लेटर्स आएंगे, इसमें ना तो स्पेस इंक्लूड होगा ना तो @ सिंबल इंक्लूड होगा, ठीक है। फिर उसका क्या लगाना है, उसका कंपल्सरी क्या होगा हमारे लगाना, @ आ जाता है ना, फिर जी में लिखते हैं, फिर डॉट लगाना कंपल्सरी आ जाता है, आता है ना, डॉट लगाना। तो फिर यहाँ लिखूंगा प्लस डॉट, कि @ लिख दिया, ऐड के बाद कुछ लिखा, फिर हमने डॉट लगाना है, और डॉट के बाद अगेन वही करना है, क्या करना है कि ना तो उसमें स्पेस होना चाहिए ना तो उसमें @ होना चाहिए, ना तो स्पेस ना तो @ ये चीज क्लियर हो गया। फिर डॉट लग गया है, @ डॉट भी लगा दिया ना मैंने ऊपर, .com करके, बस हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, समझ गए। इतनी सी कोडिंग, मतलब इतना से पैटर्न करके हमारा ये जो पैटर्न है हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एंड में जाके आप लोगों ने क्या लगा देना, एंड लगा के आप लोगों ने सेमीकोलन लगा देना, ठीक है। एक बार मुझे क्रॉस वेरीफाई करने दो इसको, हाँ ठीक है, ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया, बस खत्म है, बस यहाँ पे प्लस का सिंबल, हाँ हाँ ठीक है। आप लोगों को करवाने से पहले क्वेश्चन मैंने 2 से 3 बार को ट्राई किया है, ठीक है। अब इसमें वैलिडेशन लगानी है, ये तो पैटर्न सेट किया कि ईमेल के अंदर ये चीज होनी चाहिए, ठीक है, तो पैटर्न सेट किया, अब इसको हम वैलिडेट करवाएंगे, ठीक है। वैलिडेट कैसे कराएंगे, देखो पहला तो काम इसका वैलिडेट का ही होगा, क्या, इफ चेक करेंगे ईमेल खाली तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे em इज इक्वल टू 3 इजिकल टू लगा रहा हूं, 3 इजिकल टू का मतलब क्या होता है, इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप, ठीक है, समझ गए। मतलब em की वैल्यू जो वो सेम, इसकी वैल्यू सेम, वैल्यू भी इतनी बराबर होनी चाहिए, उसका टाइप भी इतना होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों ऐसे हैं, मतलब खाली छोड़ दिया यूजर ने, तो यहाँ क्या प्रिंट करा देना, यहाँ प्रिंट करा देना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी कौन सी लेनी हमने, लेनी ईमेल er, ठीक है, ईमेल। एक बार ऊपर देखने तो मुझे सेमीकोलन लगाया मैंने, हर जगह क्यों लगाए, तो यहाँ पे भी लगाना कंपल्सरी है, ठीक है। ईमेल er एंड में लगा देंगे डॉट इनर एचटीएमएल, और इन एचटीएमएल में क्या लिख देंगे हम, अगेन यहाँ पे लिख देंगे दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, क्लियर हो गया। ये इतना लिखने के बाद हम सेमीकोलन लगा देंगे। ये तो हुआ एक काम जब खाली थी तब, ठीक है। अब हम लगाएंगे वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब कि चेक करिए कि जो यूजर ने लिखी हुई है, मतलब जो हमने ऊपर पैटर्न सेट किया हुआ है, क्या पैटर्न उसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तब भी हमें एरर दिखाना है, ठीक है, कि उसमें ईमेल जो हमारी वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, डज नॉट फॉलो द पैटर्न, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे हम यहाँ पे
एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे, और एल्स इफ फंक्शन के बाद क्या लगाएंगे, हम लिखेंगे नॉट em पैटर्न, ठीक है, em पैटर्न की स्पेलिंग कैसे लिखी मैंने, ई पैट लिखा मैंने, em नहीं लिखा मैंने, ई पैट लिखा, ई पैट, ठीक है, इज इक्वल टू टेस्ट, ये करके टेस्ट em, ये फेल लिखा है, हाँ जी, ऊपर फेल कहाँ लिखा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखने के बाद हम क्या करेंगे आगे, अगर ऐसा होता है, ठीक है, मतलब जो मेरी ईमेल है, अगर वो जो ईमेल जो क्या करती है, देखो टेस्ट का रिजल्ट हमेशा हमारे पास ट्रू या फॉल्स आता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने ये लिखा कि जो ई पैटर्न है, ठीक है, जो मेरा ई पैटर्न है, अगर वो मैच नहीं कर रहा है मेरी ईमेल के साथ, ठीक है, तब मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करना है कि आपका जो ईमेल का पैटर्न है वो मैच नहीं कर रहा है, मैंने सिंपल सी बात ये लिखी यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। टेस्ट फंक्शन क्या करता है कि वो आपको रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स वैल्यू इस स्ट्रिंग के साथ, कि ये वाला स्ट्रिंग जो वो इस स्ट्रिंग से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर हो गया, समझ गए। अब जैसे अगर ये मैच नहीं होगा तो मुझे यहाँ पे क्या बताना है कि एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, मुझे इसमें मैसेज जो शो करवा देना है, तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी कौन सी होगी हमारी, आईडी वही होगी हमारी ईमेल यार वाली, ईमेल यार, और इसमें हम क्या लिख देंगे डॉट इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल में हम क्या लिखेंगे, एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, यहाँ लगा देंगे हम सेमीकोलन, ठीक है, इतना सा करके। अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज छोड़ दी है, वो चीज लिखो ऊपर, सबसे ऊपर जाकर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्यों लगाया ये वाला, लेट वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स, ट्रू सॉरी, ठीक है, वैलिड नाम का वेरिएबल बनाया उसको ट्रू सेट कर दिया, ठीक है। अब ये वैलिड वाला वेरिएबल मैं करूंगा कि जैसे अगर ये वाली कंडीशन हमारी क्या होती है, ये वाली कंडीशन अगर हमारी फॉल्स हो जाती है, मतलब ये वाली कंडीशन जब हमारी ट्रू हो जाएगी कि हमारे जो यूजर ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मेरे यूजर ने क्या किया है, खाली वैलिड डाल दी है, तो वही तो मैसेज शो करवाएगा और आएगा, साथ में मेरी वैलिड की वैल्यू कर देगा, वो उस वैलिड की वैल्यू को फॉल्स सेट कर देगा, वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। ये लाइन सबके नीचे आएगी, जितने हमारे एरर मैसेज है वो सबके नीचे आएगी सेम लाइन, वैलिड इज इक्वल टू, यहाँ पे भी वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स, यहाँ पे भी वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स, यहाँ पे भी वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स, और यहाँ पे भी वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स। देखो मैंने वैलिड फॉल्स क्यों लगाया, क्योंकि जैसे मैं वैलिड की वैल्यू फॉल्स कर दूंगा तो वो उसके आगे काउंट नहीं करेगा, वो वहीं से हमें रोल बैक कर देगा, जैसे हमने वो किया था, स्विच वाला फंक्शन किया था, ठीक है, जैसे उसमें काम किया था सेम डिटो काम वो यहाँ पे भी करेगा, क्लियर हो गया, बस इतना ही, आगे का तो बहुत इजी है, ठीक है। हमारा ईमेल तक सारा काम खत्म हो गया, अब हम बनाएंगे पासवर्ड का, तो पासवर्ड तो बहुत इजी है, ठीक है। पहले हम चेक करेंगे कि पासवर्ड की वैल्यू और कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू क्या, वो खाली खाली तो नहीं है, अगर खाली खाली होगी तो हम क्या कर देंगे, उन दोनों को बता देंगे कि ये खाली नहीं होनी चाहिए, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, और लास्ट में अगर मेरी पासवर्ड की वैल्यू नॉट इक्वल टू होती है सीपी की वैल्यू, तो उसके बाद उसकी जगह हमें क्या प्रिंट करना है कि कंफर्म पासवर्ड नॉट मैच, इस तरह से लिखा देंगे हम, ठीक है। चलो तो लिखते हैं हम इसमें, लिखा यहाँ पे इफ के अंदर लिखेंगे हम, बस खत्म होने वाला काम है, ठीक है। इफ पासवर्ड इज नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू दिस, ठीक है, मतलब पासवर्ड की वैल्यू क्या है, वो खाली है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, वही चीज लिख देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट आईडी की जगह हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे pwd यार, और एंड में लगा देंगे हम, ठीक है, pwd एंड में लगा देंगे हम डॉट इनर एचटीएमएल, और इन एचटीएमएल की जगह हम क्या प्रिंट करा देंगे, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड लिख देंगे हम सीधा, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। इस क्वेश्चन को जाके ना 4-5 बार करना, तब जाके थोड़ा थोड़ा समझ लगेगा, नहीं पहली बार करोगे थोड़ा थोड़ा कुछ भी समझ नहीं आएगा, दूसरी बार करोगे तो थोड़ा समझ आएगा, तीसरी बार करोगे फिर तो थोड़ा समझ आएगा, चौथी बार करोगे फिर तो थोड़ा समझ आएगा, थोड़ा थोड़ा करके सारा समझ आएगा फिर, वही तो बोल रहा हूँ, वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स,
ठीक है, वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स। कोई नहीं, वीडियो आ जाएगी, वीडियो में एक करके खुद देख लेना पूरा अब फॉर्मूला। लिख लिया अभी बहुत बढ़िया, मैंने लिख लिया। चलो अभी अब यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद देखो क्या करना अब हमने। अभी तो कह रहे थे सब खत्म। हाँ जी, थोड़ा बचा है। हाँ ये भी खत्म करना। मैंने बोला कि अब इसके बाद थोड़ा सा बचा, बस ये चीज बोली मैंने। ठीक है, जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट को एक बार ध्यान से गिन लो ना। देखो बेटू ध्यान से इस चीज को ना ध्यान से पढ़ो, क्योंकि आगे पाइथन आने वाली है ना। तो पाइथन में अगर एक बार तुम कंफ्यूज हो गए ना तो फिर कंफ्यूज ही रहोगे। ठीक है, समझ गए। पाइथन तो पहले चैप्टर से कोडिंग है, नो चैप्टर उसमें और है, उससे तो पहले। ठीक है, पाइथन आ जाएगी, पाइथन बहुत इजी है। क्लियर हो गया। तो हम ऐसे कर लेते हैं, इस बार ये वाला हो गया। अब सेम ऐसे हम कंफर्म पासवर्ड के लिए भी बना लेते हैं। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड के लिए भी हमने बना लिया। ठीक है, सेम ही, बस यहाँ पे सी आ जाएगा, वो भी कैपिटल वाला सीपी, और यहाँ पे आ जाएगा सी आ जाएगा इधर, एक इधर आ जाएगा। मैं टेस्ट ले रहा हूँ, कितने बार बताऊँ, अच्छी बात है। जो मेरी परीक्षाओं में खड़े उतरा वो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तैयारी चली उनकी। समझ गए, ये आ गया। अब नेक्स्ट नंबर पे आ गया। नेक्स्ट नंबर पे हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट नंबर पे कर देंगे कि चलो ये दोनों खाली खाली नहीं, यूजर ने कुछ कुछ भरे हैं, लेकिन अब इसमें हम चेक करेंगे कि कहीं दोनों की वैल्यू गलत तो नहीं है। इफ एल्स इफ पासवर्ड नॉट इक्वल टू सीपी, ठीक है, कि जो पासवर्ड की वैल्यू है वो कंफर्म पासवर्ड के बराबर नहीं है, तो उस केस में क्या करवाओगे, उस केस में आप वही प्रिंट करा दोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, कौन सी आईडी होगी, वो आईडी करवाओगे आप, वो CW वाली है ना, कंफर्म पासवर्ड वाले का, उससे याद काम करोगे आप। कंफर्म डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू लिख दोगे, इसके डॉट HTML के अंदर लिख दोगे, क्या लिख दोगे, कंफर्म पासवर्ड इज नॉट मैच, या फिर पासवर्ड नॉट मैच लिख दोगे। ठीक है, पासवर्ड नॉट मैच, ठीक है, इस तरह से बना देंगे। ठीक है, और एंड में हम कर देंगे इसको क्या, यहाँ पे कर देंगे वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स, इज इक्वल टू फॉल्स। क्लियर हो गया, ये बन गया। अब लास्ट में जो हमारा काम बचेगा वो सिर्फ एक लाइन बचेगी, कि जो हमने वैलिड लगाया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, मतलब इफ वैलिड, क्या अगर वैलिड की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, इफ वैलिड, अगर ये सारा काम ट्रू हो जाएगा। देखो यहाँ पे वैलिड का काम क्या किया हमने, कि हमने ना जब हमारे सारे फॉर्म में कोई भी एरर नहीं होगा तो हमें नीचे शो भी तो करवाना है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ठीक है, तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगी जब कोई भी वैलिड जो होगा वो फॉल्स नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। तो जैसे मैंने बोल दिया कि अगर वैलिड जो होगा ट्रू हो जाता है, ठीक है, मतलब अगर वैलिड वैलिड ट्रू होते हैं, यहाँ पे क्या प्रिंट करा दो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, कौन सी आईडी थी, सक्सेस वाली लिखी थी ना ऊपर, मैंने सक्सेस करके लिखा था, क्या करके लिखा था, सक्सेस ही लिखा था ना। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सक्सेस। ठीक है, सक्सेस के अंदर क्या लिख देंगे, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ठीक है, डॉट इनर एचटीएमएल, और इसके अंदर क्या लिख देंगे हम, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ठीक है, इस तरह से बस इतना सा काम करके हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो हमारी जावास्क्रिप्ट मतलब ये वाला क्वेश्चन करके जो कोर कंपोनेंट था वो पूरा हो गया, लेकिन अभी हमारे इसमें एक नंबर कर सकता है किस चीज का, जो एरर मैसेज है वो रेड कलर में शो होना चाहिए। ठीक है, तो वो एरर मैसेज हम रेड कलर में कैसे शो करेंगे, कलर करेंगे। कलर करने के लिए बहुत ईजी होता है, देखो चेक कर लेते हैं पहले हम, चला के यहाँ पे चेक कर लेते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये कर दिया, देखो पहले ऐसे एक करके चेक करते हैं। रजिस्टर पे क्लिक किया, सारे आगे, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड आगे ना सारे। अच्छा, कंफर्म पासवर्ड लिखना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड लिखना पड़ेगा, CONFIRM, कंफर्म पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सेव करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, आ रहा है सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है। यूजर आईडी में क्यों नहीं है, यूजर आईडी मैंने बनाया लग रहा है, ओए होए होए होए, चलो लिख देते हैं यूजर आईडी का। यहाँ हम क्या लिखेंगे, यूजर आईडी के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे UID। मेरे ख्याल से मैंने लिखा है UID के बारे में, अरे नहीं मैंने कहीं यही तो यूज किया UI का, ये तो है, इफ UI लिखा तो है मैंने, इफ UI इज इक्वल टू दिस। अच्छा यार PWD यार लिख दिया मैंने,
ये तो लिखा है। और एल नेम ही लिख दिया है। अच्छा एल नेम ही लिख दिया यहाँ पे, जब क्या होना क्या था, UIDR होना था। अच्छा मैं टेस्ट ले रहा था, कितनी बार बोलूं। सर ये मैं ना बहुत बार चिपका चुके हैं, हर प्रैक्टिस हर क्लास में यही वाली बैंक होगी। आप ये बोलो तो टेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है। हाँ ये बोलना नेक्स्ट सेंस। हाँ थोड़ा नया लगेगा, पुराना तो थोड़ा बोल ही बोल, ये ऐसे नहीं 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 19-20 का तो फर्क है। ये बढ़िया है। चलो जी अब हम चेक करते हैं। लो जी आगे सब में आ गया। ठीक है चलो जी अब काम करते हैं हम। ठीक है देखिए करके रिमूव करते हैं इसको, ये लिख दिया। अब करते हैं, चलो ये तो है अभी ये बच गया, इसको करते हैं, ये भी गायब हो गया। अभी ईमेल मेन हमारी है ना, इस पे किया, अभी भी नहीं किया। एंटर ईमेल एड्रेस, ठीक है एंटर वैलिड लिखना था। एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, ईमेल, ठीक है एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है। सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। अब एक बार दोबारा चेक करते हैं, सब हमारा लिखा हुआ। अभी ये ऐसे आ गया, इस पे ये भी चला गया, एक किया, ये भी चला गया, एक किया, ये भी चला गया, ठीक है। आगे लिखा हुआ एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है, क्योंकि उसका पैटर्न मैच नहीं हुआ, ये भी चला गया। पासवर्ड में ये 1 2 3 लिखा, ये भी चला गया, और ये वाला लिखा, तो ये वाला नहीं जाना चाहिए, तो गलत हो गया। कंफर्म पासवर्ड वाला गलत हो गया, रुक जाओ। एलजिप तो CP इज नॉट इक्वल टू होगा मेरे हिसाब से, 2 मिनट चेक करने दो। एलजिप अगेन मेरे को लग रहा है मैंने यहाँ पे CPW लिखा है। बनाई ये तो है, ये तो है, बनाई तो है। इक्वल वैल्यू इक्वल, CWD ER में लिखा मैंने, ER में लिखा है। तो PWD वाले में लिखा है आपने? हाँ वो तो आ रहा था, चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा से। ये ER लिखा है, यहाँ पे भी मैंने ER लिखा हुआ, क्लियर हो गया, समझ गए। चलो सारा बन के वो रेडी हो चुका है, इसको भी गया, ये भी रेडी हो गया। अब इसको ईमेल लिखा, ये भी रेडी हो गया, फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये किया, ये भी नहीं हो रहा, ये हो गया, ठीक है। लिखा आ गया, और जब मैंने ये लिखा तो ये नोट आएगा, बता दिए पासवर्ड नोट मैच करके, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे इसको 1 2 3 लिखा, 1 2 3, और ऊपर मैंने 1 2 3 कर दिया, तो ये चला जाना चाहिए, चलेगी दोनों ही। अब बचा ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस में जब मैंने @ लिखाया, चेक करता हूँ चला जाएगा, नहीं गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा ये करके, चला जाएगा, नहीं गया, क्यों नहीं चला गया, .com तो उठाया नहीं। चेक करते हैं एक बार पैटर्न पे जाके, +@ +. ये गड़बड़, प्लस लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे हम डॉट, @this.com। चलो चेक करते हैं दोबारा से, सारा लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। मेन गड़बड़ हमारी यहाँ पे, बाकी सब कुछ देख चेक करके हमने देख लिया, ठीक है। पासवर्ड नोट मैच है, अच्छा मैंने गलत डाल दिया होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, चला गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं, a@tdd.com नहीं, डॉट ही लगा दिया, चला गया, ठीक है। अकाउंट नेम @डोमेन नेम, क्लियर हो गया, ठीक है, समझ गए। तो हमारे पूरी से आंसर नीचे लिखो, आ भी गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ गया, ठीक है, समझ गए, ये भी आ गया। लेकिन ये आने के बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो रीसेट हो जाना चाहिए था, रीसेट क्यों नहीं हुआ ये? तो अभी कुछ हम रीसेट का बटन बना देते हैं नीचे, अगर ऐसे गड़बड़ हो रही है तो रीसेट का बटन बना देते हैं। यहाँ पे जाके हम रीसेट का बटन बना देते हैं, Ctrl+D, और यहाँ पे जाके टाइप इजिकल टू रीसेट। ओहो क्या बता रहा, मुझे याद नहीं है।
चलो ठीक है, अब ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे ये कर लिया। अच्छा मैंने रीसेट में लिखा होगा यहाँ पे रीसेट, सेव किया हो गया। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, ईमेल एड्रेस में हमने ये ईमेल डाल दिया, और यहाँ पे ये डाल दिया, यहाँ पे ये डाल दिया, और यहाँ पे ये डाल दिया। ठीक है, ओहो 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है, हो गया। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, रीसेट कर लेंगे, बूम क्लियर हो गया, समझ गए। अब करेंगे हम CSS वाला काम। अभी क्या हुआ, अभी डिजाइनिंग अभी बचा नहीं, 1 नंबर बच नहीं गया। देखो यहाँ पे 1 नंबर बच नहीं गया। देखो 1 नंबर क्या बचा हमारा, देखो यहाँ पे बचा कि ऑल इनपुट मैंडेटरी ईमेल शुड एंटर इन दिस, लिखो यहाँ पे, लिखो यहाँ पे, लिखो आफ्टर वैलिडेटिंग इन आउटपुट डिस्प्ले प्रॉपर एरर मैसेज इन रेड कलर, लिखा है ना, इन रेड कलर जस्ट नेक्स्ट टू द टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो हम बस हाँ, तो दूसरा तो लॉजिक नहीं हुआ। देखो देखो ढूंढो ढूंढो। अब यहाँ पे देखो ना, आप लोगों को एक चीज समझ आ रही होगी यहाँ पे कि जितने भी स्पैन लगाए मैंने, सब स्पैन किसके लिए यूज किया, एरर के लिए यूज किया मैंने। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो बस यहाँ पे आके सिंपल मैंने लिख दिया, यहाँ पे स्टाइल स्टाइल मैं लिखा कि जहाँ पे भी आपको स्पैन टैग दिखता है, स्पैन टैग में क्या कर दो, आप कर दो उसमें उसका कलर कर दो, कलर इज इक्वल टू रेड कर दो, और उसकी जो फॉन्ट फैमिली है, ठीक है, फॉन्ट फैमिली जो है उसको मैं कर देता हूँ एरियल ब्लैक। ठीक है, एरियल ब्लैक। ठीक है, बस सेव करेंगे, रन करेंगे। अगर कोई एरर होगा तो वो हमें मैसेज हो जाएगा। अरे एक तो बावर ही मैसेज आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। ठीक है, अब जैसे क्लिक करेंगे बूम बन गया रेड फील्ड में, और ये बहुत बड़ा हो गया। फॉन्ट साइज इसका स्मॉल कर लेते हैं, फॉन्ट साइज स्मॉल, सेव, ठीक है, क्लियर है। अगर थोड़ा और भी चेंज करना होगा तो इसको एक्स स्मॉल कर लेना। इतना ठीक है, इतना ठीक है, तो क्लियर हो गया। अबे आ गया। अब ऐसे हम क्या करते हैं, हम सक्सेस वाला बना लेते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे आईडी, और आईडी लिखते हैं हम सक्सेस। तो हम सेम चीज कर लेते हैं, ये जितना भी लिखा हमने वो सारा सेम कर लेते हैं। ओहो बीजी क्या हो गया? मैं छोड़ दूंगी इतनी एनर्जी देखो इतना सिर्फ चलता है इतनी बार बैठी प्रैक्टिकली मैं तुम्हें बोल रही मैं आधा करूं अगर नहीं तो मैं छोड़ दूंगी जितने हो सके मैं उतना करके 1 घंटा फोन लगाया है इसको। फॉन्ट फैमिली लिखते हैं हम यहाँ पे, कौन सी टाइम्स पे हमने अल्गेरियन लिखा है, अल्गेरियन। ठीक है, तो ये सक्सेस वाला किया ना, जो नीचे लिखो आएगा। ग्रीन येलो बेकार से लगेगा, थोड़ा अच्छे से कर लो। चलो ठीक है, लार्ज कर लेते हैं इसको। इसके लिए भी अलग करना है सक्सेस के। हाँ सक्सेस नीचे लिखो आएगा, फिर बताता हूँ आपको। ठीक है, ये देखो एरर वाला तो अलग से हो गया ना, अब आंसर आएगा यहाँ पे। बस खत्म है क्वेश्चन, ये है ना, नंबर मिल गए पूरे 40 के 40। कोई आपको नहीं रोक सकता है नंबर लेने से 40 के 40। ये देखो डिसीजन सक्सेसफुल, बड़ा गंदा लग रहा है मेरे। सी थोड़ा सर का ग्रीन येलो फेवरेट है, क्या करें सर ब्लू चलो मेरे पास एक थ्रीडम आया, तो थ्रीडम क्या आया, थ्रीडम आया, इसको डार्क ग्रे बनाते हैं। डार्क ग्रे बना दिया इसको ऐसे करके ना, क्या हुआ, और फिर हम इसको बनाएंगे, आप बैकग्राउंड कलर सेट कर देंगे ग्रीन येलो। सर ऐसा लग रहा है सर प्रैक्टिकल देते हैं यहाँ पे बैठ के मार्क्स लेने हैं। और यहाँ पे x लास्ट हाँ सोचा सिंपल में बोला थोड़ी सर ग्रीन येलो तो नहीं छोड़ सकते हैं। सर का फेवरेट है, क्या करे तो ग्रीन येलो, अरे सॉरी एक रेड भी सर का फेवरेट है, ग्रीन येलो और रेड यही चलते होता है। पहले वो चलता था बीट है, कौन सा बीट है, गेवर हां हाँ भाई जब से जनवरी से 3 कलर
हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पासवर्ड में 1 2 3 1 2 3 2 आ गया। ब्लिंक कराना तो ब्लिंक भी कर सकते बाद में, बाद में ठीक है, समझ गए। फिर आपका क्वेश्चन था ये वाला पूरे टट्टू वाला क्लियर हो गया, समझ गए। चलो ओ भाई साहब, रिकॉर्डिंग ऑन की हमने? मुझे क्या पता, आपने की? मैं